अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में, यानी जो छोटे पेशाब के कतरे गिरते रहते हैं, आपका कंट्रोल नहीं होता है, आपके कपड़े ख़राब होते रहते हैं। ये वीडियो है उसके बारे में। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा होगी तो आपको ये मसला होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मर्द हैं या औरत हैं, बल्कि नौजवानों को भी ये मसला हो सकता है, ख़वातीन को भी हो सकता है और मर्दों को भी हो सकता है, बुज़ुर्गों को भी हो सकता है। तो ये वीडियो है उस मसले के बारे में जिस पे अक्सर लोग परेशान रहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी का मतलब है छोटा पेशाब, और इनकॉन्टिनेंस का मतलब है जो बहता रहता है, जिसके कतरे गिरते रहते हैं, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। सबसे पहले देखते हैं कि ये कितने किस्म का होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ये 4 बड़ी टाइप्स हैं। एक है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होता है कि जब कोई खांसी करता है, जब कोई कहका लगाता है, जब कोई छींक मारता है, या किसी भी किस्म का अगर कोई वज़न उठाता है, तो उसके जो छोटे पेशाब के कतरे हैं वो उसके कंट्रोल के बगैर गिरते हैं। तो क्योंकि आपका जो मसाना होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके ऊपर दबाव पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, तो इसको कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। दूसरे नंबर पे आता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, अर्ज का मतलब होता है कि ख्वाहिश, डिज़ायर के एक ख़ास वक़्त में हम कंट्रोल नहीं कर सकते और हमें शदीद ख्वाहिश होती है कि यूरिन करना चाहिए। हालांकि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपका जो मसाना है वो खाली हो, और इससे पहले कि आप पहुंच पाएँ वॉशरूम में, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये ड्रॉप्स जो हैं गिरना शुरू हो जाते हैं, छोटे पेशाब के कतरे गिर जाते हैं आपके कंट्रोल के बगैर। इसे कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। किन लोगों में आमतौर पर ये चीज़ होती है? छोटी मोटी इन्फेक्शन किसी को हो जाए यूरिन की, उनमें भी हो जाएगा। किसी को कोई दिमागी प्रॉब्लम चल रहा हो किसी भी किस्म का, उनमें हो जाएगा। या जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें भी ये हो जाता है। और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि हमारा जो मसाना है उसका कंट्रोल होता है हमारे दिमाग से, और जब भी किसी भी वजह से ये जो ब्रेन ब्लैडर कंट्रोल है या कोऑर्डिनेशन है, इसका जो सिलसिला है वो कमज़ोर पड़ जाता है, इसकी जो कंट्रोल है वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो फिर ये हमें अर्ज इनकॉन्टिनेंस का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा जो किस्म है उसे कहते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। अक्सर आप लोग जाते हैं वॉशरूम में यूरिन करने के लिए, लेकिन आप मुकम्मल तौर पे अपना मसाना खाली किए बगैर वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर या मसाना है उसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता रहता है, और वो ज़्यादा फिलिंग रहती है, उसकी ज़्यादा भरा रहता है, और फिर वो उसके कतरे गिरते रहते हैं। तो इसको कहते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। जो चौथी बड़ी टाइप है उसको हम कहते हैं फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये होता है कि किसी को जिस्मानी या ज़हनी तौर पे ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से उसको फौरी तौर पे जब उसको यूरिन आता है, छोटा पेशाब आता है, तो वो इससे पहले कि वॉशरूम तक पहुंचे तो पहले ही निकल जाने का चांसेस होता है। जैसे मिसाल के तौर पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो मरीज़ होते हैं, या जो जोड़ों के मरीज़ होते हैं, जब उनको ये टाइम आ जाता है कि उन्होंने छोटा पेशाब पास करना है, तो वो इससे पहले कि वॉशरूम तक पहुँचें उनके लिए थोड़ा सा मुश्किलात होती हैं अपने आप को उस पोजीशन में लाना कि वो यूरिन पास कर सके, तो अक्सर उनके कपड़ों में गिर जाता है। यानी उनको भी छोटे पेशाब का कंट्रोल उनके हाथों में या उनके पास नहीं होता। इसी तरह से डिमेंशिया के मरीज़ हैं जो भूल जाते हैं, जिनको भूलने की बीमारी होती है, वो बाज़ जब उनको वो टाइम आता है कि जब उन्होंने यूरिन पास करना है, तो वो यूरिन पास करने का पूरा जो प्रोसेस है, जिसमें उठना है, वॉशरूम में जाना है, तो उसके दरमियान और यूरिन पास करने की जो उस वक्त अर्ज है, जो ख्वाहिश है, उसके दरमियान रब्त नहीं होता, तो जिसकी वजह से उनके भी कपड़े ख़राब होते रहते हैं, उनके अंदर भी ये मसला जन्म लेता है, जिसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ये तो हैं 4 बड़ी टाइप, लेकिन जो 5वीं हमने बनाई हुई है वो ये होता है कि बाज़ लोगों में ये मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है। इनमें से कोई भी हो सकता है, यानी अक्सर लोगों में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस इकट्ठी होती हैं। तो ये तो हो गई वो किस्म, लेकिन जिस वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो वजह ये है कि इसका इलाज क्या है। सर्जरी के बगैर आप इसको कैसे आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप इस चीज़ पे काबू डाल सकें। तो ये एक ख़ास कंट्रोल को हमने जन्म देना है, हमने उस पर सलाहियत हासिल करनी है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो छोटा पेशाब करने की सलाहियत है उसका सारा जो मरकज़ है, उसका जो कंट्रोल होता है वो इब्तदाई तौर पे दिमाग से होता है, और दिमाग ही है जो उन दरवाज़ों को कंट्रोल करता है, स्फिंक्टर को कंट्रोल करता है, जो अगर बंद रहेंगे तो यूरिन नीचे नहीं गिरेगा, और अगर वो लूज़ रहेंगे तो यूरिन जो है वो छोटे पेशाब के कतरे जो हैं वो गिरते रहेंगे। बहुत सारे लोगों को समाजी तौर पर, मजहबी तौर पर ये मसाइल फिर बनते रहते हैं कि वो ड्रॉप्स जब गिरते हैं तो वो काफ़ी एम्बेरस होते हैं, परेशान होते हैं। तो इसका ये तरीका ये है कि आपने इसको ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग करने के लिए पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने एक डायरी बनानी है 2 से 4 दिनों के लिए। आपने देखना है कि आपने दिन में कितना पानी पीते हैं,
कितनी दफ़ा आप छोटा पेशाब करने के लिए वॉशरूम जाते हैं, और जो आप जाते हैं वॉशरूम तो उसके दरमियान कितनी दफ़ा आपको कतरे गिर चुके होते हैं। ये पूरा आपने 2 से 4 दिन के लिए एक हिसाब रखना है। और फिर आपने साथ ये भी देखना है कि जब 2 दफ़ा आप वॉशरूम जाते हैं तो एवरेज, मतलब दिन में अगर आप 6-7 दफ़ा गए हैं और इसी तरह रात को आपको उठना पड़ा है, तो एवरेज कितने घंटे के बाद आपको जाना पड़ता है कि जिसके बाद आपके लिए मुमकिन नहीं होता इस चीज़ को कंट्रोल करना। तो जब एक दफ़ा आप ये डायरी बना लेते हैं जिसमें आपको 2 से 4 दिन ही लगते हैं, उसके बाद आपने काम करना है कि जो आपने अपना टाइम को कैलकुलेट किया है कि आपको इतने घंटे के बाद वॉशरूम जाना पड़ता है, फ़र्ज़ करें 1 घंटे के बाद आपको जाना पड़ता है, तो अब आपने ज़हनी तौर पे ख़ुद को समझानी है एक बात कि आपने उस 1 घंटे के अंदर 15 मिनट शामिल करने हैं। यानी अगर अब आपको ये पता है कि अगर आप 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद जा रहे थे वॉशरूम में, तो अब आपने 15 मिनट लेट करना है। और अगर आपको टाइम तो हो गया है, यानी आपको फ़र्ज़ करें कि आप पहले 1 घंटे बाद जाते थे, अब सवा घंटा हो गया, लेकिन अभी तक आपको ये ख्वाहिश नहीं हुई है कि आप वॉशरूम में जाएं, आप छोटा पेशाब करें, तो आपने ज़रूर जाना है और कोशिश करनी है कि जो भी आपका यूरिन आता है वो करके वापस आ जाएं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपको आधे घंटे के बाद, अभी घंटा गुजरा नहीं है क्योंकि आपने 1 घंटा और 15 मिनट रखे हुए हैं, घंटा गुजरा नहीं है और आपको ये ख्वाहिश हो रही है कि आपने यूरिन पास करना है, तो आपने ज़हनी तौर पे ख़ुद को बताना है कि नहीं, मेरा ब्लैडर जो है या मसाना जो है वो खाली है और मैंने अभी वॉशरूम नहीं जाना है और मैंने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। इब्तिदान ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत मौसर तरीका है आहिस्ता आहिस्ता इसको कंट्रोल करने का। और जब 2 से 4 हफ्ते के बाद आप खुद देखेंगे कि 1 घंटा 15 मिनट तक आपका मुकम्मल कंट्रोल, क्योंकि आपके दिमाग का कंट्रोल है और दिमाग का उन दरवाज़ों पे, स्फिंक्टर पे कंट्रोल आ जाता है, तो फिर ये कतरे गिरना बंद हो जाते हैं। जब एक दफ़ा 2 से 4 हफ्ते के बाद आपने 15 मिनट जो ऐड किए थे उससे आपका कंट्रोल बेहतर हो गया, तो उसके बाद फिर आप 15 मिनट मज़ीद ऐड करेंगे। यानी फ़र्ज़ करते हैं कि 3 से 4 हफ्ते के बाद अब आपने हर 1.5 घंटे के बाद, 1 घंटा 30 मिनट के बाद आप वॉशरूम जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप ज़रूर जाएं। और सुबह उठते ही सबसे पहला क्या काम करना है कि आपने वॉशरूम में जाना है, यूरिन करना है, मसाने को खाली करना है और उसके बाद से ये जो अमल है इसका आगाज़ कर देना है। यानी 1 घंटा और 30 मिनट के बाद ही आप वॉशरूम जाएंगे और उससे पहले अगर कोई आपको ख्वाहिश होती है तो आप खुद को एक ही बात समझाएंगे कि मसाना खाली है, लेकिन ये मेरे ब्रेन की, ये मेरे दिमाग की ख्वाहिश है कि मैं यूरिन पास करूं, तो मैंने इस चीज़ को अभी फॉलो नहीं करना। मिसाल के तौर पे जब आप किसी को खाना खाते देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि आपके ब्रेन ने, आंखों ने एक चीज़ को देखा, दिमाग में सिग्नल गया, उस दिमाग से सिग्नल गए फिर मुंह के कुछ हिस्सों को और वहाँ से वो आपको मुंह में पानी आ जाता है। इसी तरह से आप जब किसी को जमाई लेते हुए देखते हैं, यॉर्निंग करते हुए देखते हैं, तो आपका ब्रेन क्योंकि देखता है तो आप भी वो काम करते हैं। इसी तरह कहा जाता है कि जब आप गिरता हुआ पानी देखते हैं, बहता हुआ पानी देखते हैं, आप स्विमिंग के लिए जाते हैं, आप जब शावर लेने के लिए जाते हैं, तो अक्सर आपका ब्रेन जो है वो इस सिग्नल को गलत तरीके से देखते हुए आपको यूरिन पे मजबूर कर देता है। तो आपने ऐसी किसी भी किस्म की चीज़ से बचना है और जो यूरिन करने का कंट्रोल है वो अपने पास रखना है, ना कि आपका ब्रेन आपकी इजाज़त के बगैर उस कंट्रोल को हासिल कर ले, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वही चीज़ है जो आपको फिर बाद में ये छोटे पेशाब के कतरे गिरने की वजह बनती जाती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है करना। और एक आखिरी काम जो आपको करना चाहिए और जो अहम काम है वो ये है कि कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, उसको हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज या पेल्विक मसल एक्सरसाइजेज। आप गूगल पे या यूट्यूब पे लिखें और यूट्यूब पे जब आप लिखेंगे तो आपको छोटी छोटी वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत आसान है ये एक्सरसाइजेस करना, बहुत मुमकिन है ये एक्सरसाइजेस करना। तो आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो इससे जो आपके वो तमाम मसल्स जो यूरिनरी ब्लैडर या जो छोटे पेशाब का मसाना होता है उसके इर्द गिर्द होते हैं और उसके जो मसल्स और स्फिंक्टर्स जो है उनको कंट्रोल करने में उनका किरदार होता है, तो उन एक्सरसाइजेस की मदद से आप इन मसल्स को मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो इससे भी आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर कुछ अरसे के बाद जो एक और काम आपने करना है कि जब कुछ अरसे के बाद जो आपने डायरी बनाई थी 3 से 4 दिन के ऊपर, वो डायरी दोबारा बनाएंगे। फिर पुरानी डायरी के साथ पुराना जो आपका एक हिसाब किताब था जो आपने किसी रजिस्टर में लिखा था, किसी बुक में लिखा था, उसके साथ देखेंगे कि पहले आपके क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। उससे क्या होगा कि आपको एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, एक मुस्बत आपको होगा कि आपने काफ़ी हद तक बेहतर किया अपने हालात को, तो उसको मज़ीद आप बेहतर कर सकते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिनकी मदद से वो तमाम लोग जो छोटे पेशाब के कतरे जिनको गिरते रहते हैं और वो सर्जरी या
किसी चीज़ से बचना भी चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर है कि वो इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को फॉलो करें, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आप किसी दोस्त से शेयर भी कर सकते हैं वीडियो, तो उनको भी ये फ़ायदा होगा कि अगर वो इन मसलों से गुजर रहे हैं, चाहे वो लड़का है, लड़की है, मर्द है, औरत है, बुज़ुर्ग है, तो उनको ये फ़ायदा दे सकती हैं चीज़ें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें और ये घंटी की जो आवाज़ आई है इसको ज़रूर दबा दें। अगर आप चाहते हैं कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग किसे कहते हैं तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह से अगर आपने जो ये पित्ते की पथरियाँ होती हैं जिसको हम कोलीलिथाइसिस कहते हैं, इनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और इसी तरह से एक ये वीडियो भी है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी क्योंकि और इन तीनों वीडियोज़ के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।